अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। जी तो बच्चों, जूम क्लासेस का ये सिलसिला जारी है। 7 हफ्ते हमारे गुजर चुके हैं, अब हमारा ये 8वां हफ्ता है। 8वें हफ्ते में हमने जो दूसरा सबक हमने पढ़ना है वो है एक हदीस नंबर 16 और किताब का सफ़ा नंबर 54 है। नोट्स का जो सफ़ा है वो है 37। हदीस में हम लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह करेंगे और हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। तो बच्चों, अब हम तदरीसी मकासद की तरफ आते हैं। हमारे सबक के तदरीसी मकासद कुछ यूँ हैं। तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि हदीस का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा याद कर सकेंगे, इस हदीस की तशरीह मफ़हूम भी जान सकेंगे। इस हदीस के ज़रिए तलबा रोज़े की अहमियत और उसके फ़वाइद के बारे में जान सकेंगे कि उसका अजर व सवाब कितना है और इस रोज़ा रखने से कैसी खुशी हासिल होती है। अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हमारा आज का जो सबक है वो एक हदीस है, हदीस नंबर 16 है जो हमने पढ़नी है। इसका लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा हमने पढ़ना है और इसकी तशरीह जो है वो याद करनी है। जी तो मैं पहले पढ़ती हूँ, इसकी अरबी पढ़ती हूँ। लिस्साइमी फरहनानी फराहतन इंदा इफ्तारिही व फरहतन इंदा लिक़ाई रब्बिही। दोबारा सुनिए। लिस्साइमी फरहनानी फरहतन इंदा इफ्तारिही व फरहता इंदा लिक़ाई रब्बिही। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं। लिस्साइमी फरहनानी, रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं। फ़रह तो इंदा इफ्तारी ही, एक खुशी उसके इफ्तार के वक्त। व फ़रह तो इंदा लिक़ाए रब्बी ही, और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। यानी रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं कि जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, एक उस वक्त की खुशी है और एक खुशी उसको तब मिलेगी जब वो अपने रब के हुजूर हाजिर होगा और उससे मुलाकात करेगा। यानी आखिरत के वक्त उसका अजर व सवाब जब उसको मिलेगा तो उसको खुशी हासिल होगी। इसकी तशरीह कुछ यूँ है कि रोज़ा बज़ाहिर एक मुशक्क़त वाली इबादत है, लेकिन हकीकत में अपने मकसद और नतीजे के लिहाज से ये दुनिया में मूजिब राहत और आखिरत में बाइस रहमत है। रोज़ादार दिन भर अपने रब के हुक्म की तामील में न कुछ खाता है न पीता है, लेकिन इफ्तार के वक्त उसके लिए खुशी का सामान है कि जब वो भूख प्यास की हालत में अल्लाह की नेमतों से फैज़याब होता है तो उसे एक अजीब सी फरहत और मुसरत हासिल होती है। इसके अलावा आखिरत में जब वो अपने रब का दीदार करेगा तो उस वक्त उसकी खुशी की कोई हद ना होगी। इस हदीस मुबारक में रोज़ेदार के लिए दो तरह की खुशियों का ऐलान किया गया है। यानी कि जब वो रोज़ा खोलता है तो उस वक्त उसको आराम और सुकून और फ़रत और खुशी हासिल होती है कि मैंने अपने रब के लिए सारा दिन भूख प्यास को बर्दाश्त किया और आखिर में जो है वो अल्लाह के नेमतों से और उसकी जो है वो मेवों से और उसके मुख्तलिफ उसकी नेमतों से जो है वो फैज़याब हो रहा है और वो रोज़ा खोल रहा है। एक उसकी खुशी है और एक खुशी उस वक्त होगी जब वो अपने रब के हुजूर हाजिर होगा और उसको ये पता चलेगा कि रोज़ा रखने से किस कदर अजर व सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जा बजा कुरान पाक में कहा है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। हदीस की मज़ीद तशरीह मफ़हूम कुछ इस तरह है कि पहले मैं इसका तर्जुमा पढ़ूंगी, फिर उसके बाद इसकी तशरीह मफ़हूम मज़ीद बताऊंगी। लिस्साइम फरहनानी फरहता इंदा इफ्तारिही व फरहता इंदा लिक़ाई रब्बिही। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी उसके इफ्तार के वक्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। रोज़ा बज़ाहिर एक मुशक्क़त वाली इबादत है, लेकिन हकीकत में अपने मकसद और नताइज के लिहाज से ये दुनिया में मुजिब राहत और आखिरत में बाइस रहमत है। रोज़ादार दिन भर अपने रब के हुक्म की तामील में कुछ ना खाता है ना पीता है, लेकिन इफ्तार के वक्त उसको खुशी का सामान जो है वो मुयस्सर आता है। जब वो इफ्तार करता है तो वो भूख और प्यास की हालत में अल्लाह की नेमतों से फैज़याब होता है, उसे फ़रहत और मुसरत का एहसास होता है। एक और हदीस के मुताबिक रोज़ादार की जो है वो अहमियत कुछ यूँ है कि रोज़ादार अफ्तार के वक्त अल्लाह से जो दुआ करता है अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। कि रोज़ादार अफ्तार के वक्त जो सिर्फ़ और सिर्फ भूख और प्यास अल्लाह के लिए जब बर्दाश्त करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाता है।
ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کے وقت روزہ افطار کرنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، کہ گویا 70 مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نظر رحمت کی نظر جو ہے وہ فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی نوافل ادا کرتے ہیں، جو بھی ہم نیک اور اچھے کام ہم سے سرزد ہوتے ہیں، تو اس کا جو ثواب ہے وہ میں 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہم مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور وہ اجر کتنا دیں گے کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ اس کے علاوہ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایک دروازہ رکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے ریان۔ روزہ دار جو ہیں وہ اس دروازے میں سے گزریں گے، صرف اور صرف روزہ دار ہی وہ اس دروازے میں سے گزر کر جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو روزہ جو ہے ایک بدنی عبادت بھی ہے اور ایک روحانی عبادت بھی ہے، اس سے روح کی کثافتیں جو ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں، اور جو ہے اللہ کے انسان نزدیک ہوتا ہے۔ تو روزہ دار کو ایک روحانی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، بدنی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ روزہ دار کی دوسری خوشی آخرت میں اپنے رب کا دیدار کرنے پر حاصل ہوگی۔ اس دیدار کی لذت جنت کی ہر نعمت سے زیادہ ہوگی، یعنی جب روزہ دار اپنے رب کی تجلیات قیامت کے روز دیکھے گا تو اسے اس کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی، اور خدا روزہ دار کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے، اور دروازے کا نام ریان ہے، سیر کرنے والا ہے، یعنی کہ سیراب کرنے والا، سیر کرنے والا، یعنی انسان کی روح کو سیر کرنے والا۔ جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے بہت اجر و ثواب جو ہے وہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوشیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے روزہ رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ تو بچوں، سبق کے آخر میں وقت ہے گھر کا کام دینے کی۔ آپ کے گھر کا کام ہے بیٹا کہ آپ نے حدیث نمبر 16 کا ترجمہ اور تشریح یاد کرنی ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح اپنی رجسٹر پر خوش خط لکھنا بھی ہے۔ اوکے دین، اللہ حافظ۔